जीवन में नहीं आई। यद्यपि वो भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण के सखा थे, उनके साथ ही रहते थे, तब भी उनकी दृष्टि सांसारिकता तक ही सीमित थी। वो कह रहे हैं कि एक युद्ध होगा। स्थिति वही थी जैसे किसी के दरवाजे पर बारात आ जाए और कहे जरा सा देख तो ले कौन कौन आया है, किससे विवाह हो रहा है। वही स्थिति थी। 18 अक्षौहिणी सेना दोनों तरफ से जब सज गई, शंख ध्वनि हो गई, तब अर्जुन को याद आया कि केशव जरा मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करिए, हमको देखना है कि किन किन से युद्ध करना है। जब वो देखते हैं तो उनको संशय हो जाता है, भ्रम हो जाता है, संबंधों का मोह हो जाता है। वो कहते हैं कि ये तो इसमें जो अपने ही मारे जाएंगे तो वर्ण संकर पैदा होंगे, कुल की स्त्रियां दूषित होंगी और कुल धर्म ही सनातन है। उन्होंने सनातन धर्म को कुल धर्म तक सीमित कर दिया। भगवान इसका खंडन करते हैं, कहते हैं कुतस्त्वा कुस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य दुष्टम स्वर्गिम कीर्तिम कर्म अर्जुन। अर्जुन, तुझे इस विषम स्थान में यह ज्ञान कहां से उत्पन्न हो गया? तुम किस तरह की बात कर रहे हो? आगे बढ़ते हुए भगवान एक से एक साथ में सभी तरह के संशयों का निवारण करते हुए कहते हैं कि इंद्रियाणि पराया हुरीन्द्रियभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धे परतस्तु। अर्जुन, इस शरीर से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों को तू इनसे सूक्ष्म और बलवान जान। इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे आत्मा है। वही तुम्हारा स्वरूप है, वही हो तुम। मतलब हमारा आपका स्वरूप क्या है? संसार हमें नाम दे दे, रमेश सुरेश, हम इसी में आत्ममुक्त हैं। कोई पूछता है आप कौन है, हम अपना यही सांसारिक परिचय देते हैं, लेकिन वस्तुतः हम हैं कौन? हम आत्मा हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ममई वांसु जीव लोके जीव भूता सनातना। इस संसार में जो भी जीव है वो मेरा ही विशुद्ध अंश है, अर्थात हम जो है आत्मा है। गीता आपसे परिचय कराती है। जब हमारा परिचय हो जाता है, जब हम अज्ञान लेते हैं कि हम कौन हैं, उस समय हम जो है किसी सदगुरु, किसी योगेश्वर, किसी परम तत्व परमात्मा दर्शी महापुरुष की जो आज्ञा है उसका पालन करने में सक्षम हो जाते हैं। गीता हमें परमात्मा पथ पर लगाने का आह्वान करती है। गीता हमें जो अगर हमारी योग्यता अर्जुन की हो जाए तो गीता हमें श्री कृष्ण तक की स्थिति प्रदान करने की संभावना बनाती है। इसलिए आज का जो विषय है वो इस पर जो हमारे विद्वान प्रकाश डालेंगे वह यही है कि हमारे जीवन में गीता किस प्रकार से उपयोगी होगी। तो हम यहीं पे जो है आगे छोड़ते हुए अपनी बात को रखते हैं। बोले सद्गुरुदेव। कर्म है अर्जुन, पहले कर्म को जानो, विकर्म को जानो, तब निष्काम कर्म की अवस्था में आएंगे। साथियों को एक बात और मन में आ रही है कि कुछ लोग ये कहते हुए देखते हैं कि अगर सब कुछ भगवान पर छोड़ दें हम, तो हम क्या करेंगे? इससे तो निष्क्रियता जीवन में रहेगी, कर्म में शिथिलता उत्पन्न होगी। अगर हम सब कुछ ये मानने के चाहे किन करावे सोई या होइए सोई जो राम रची रखा या एक भाग्यम तत् भविष्य, इस तरह की बातें जो लोग क्या करते हैं, इससे तो जीवन में निष्क्रियता का भाव उत्पन्न होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस भाव में मीरा आई, निष्क्रिय हो गई क्या जीवन में? इस भाव में सबसे बड़े जो हमारे आज के जीवन में सबसे ज्यादा गुण मिले हनुमान है। पूर्ण समर्पण है राम के प्रति। फॉर नेम, फेम एंड वेल्थ, ये है गीता का सार। कोई इच्छा नहीं हमारी यश प्राप्त करने की। ईश्वर विरागी को सम्मानित किया जा रहा है। जाने माने साहित्यकार और गीता के साधारण के लिए हो गया। जिस श्लोक का 2 लाइन में 3 लाइन में गुरुदेव ने अनुवाद किया, उसको मैंने पढ़ रहा था। बहुत बड़े विद्वान की एक, तो उन्होंने एक श्लोक का 16 पृष्ठ में व्याख्या किया।
तो मैं भी पढ़ने लगा और 16 पृष्ठ पढ़ते पढ़ते वो कौन सा श्लोक था और हम कहाँ थे, यही स्थिति गायब हो गई। लेकिन प्रश्न ये है कि हमारे जीवन में गीता का क्या उपयोग है। मित्रों, मनुष्य जन्म बड़े मुश्किल से प्राप्त होता है, जैसा कि लोगों ने बताया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बहुत मुश्किल से। और हर आदमी चाहता है कि किसी तरह से ईश्वर का शरण मिल जाता। भाई कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो न चाहता हो कि परमात्मा का दर्शन हो जाता, उसका सानिध्य मिल जाता। सब चाहते हैं ना। और ये हो कैसे सकता है? तो इस क्रिया को पूज्य गुरुदेव ने गीता में स्पष्ट रूप से लिखा है। शुरू से धीरे धीरे अगर आपने आचरण करना उस पर शुरू कर दिया, भाई हम बतेंगे आज संस्कृत तो हम समझते हैं 1,500-2,000 लोगों से ज्यादा लोग बोल भी नहीं सकते, पढ़ भी नहीं सकते, और उसका अर्थ निकालना तो बहुत कठिन है। तो जहां हम इस स्थिति में खड़े हैं तो हमें तो सबसे बहुत साधारण ढंग से जो कुछ भी बता दिया जाए कि ईश्वर कैसे प्राप्त हो सकता है, हम वो न रास्ता पकड़ेंगे। कबीर ने तो एक अच्छा नहीं, मस कागज छुयो नहीं, कलम नहीं हाथ, लेकिन उस व्यक्ति ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो कौन सा रास्ता ऐसा है जो परमात्मा आत्मा ही जो कहते हैं ना कि मैं ही घट घट का